हारने का सर मुख्य कारण क्या रहा विपक्षियों का? एरोगेंसी बहुत ज्यादा था जी। पब्लिक का, जो है सो कि मूलभूत जो बात था वो समझ नहीं पाए। और दूसरा कि हवाई घोषणा किए, हर घर नौकरी। मतलब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। बिहार की जनता बेवकूफ बनेगी? पूरे भारत को मार्गदर्शन देती है। बेवकूफ बना के सर आज से लंबे समय तो राज्य किए भी बहुत सारी नहीं, वो तो पार्टियां। जात में बात करके कर लिए। अब जाति पाति नहीं चलेगा, अब तो भेद टूट गया जाति पाति का। अब सब जात एक है। अब बिहार विकास की तरफ देख रहा है, अब जाति का बात बेमानी है। अब ये जो बहुमत आया है इसको नजरअंदाज किए ये लोग को समझ में नहीं आया। लोग को तो समीकरण बना 14% मेरा, 18% मुस्लिम का, ईबीसी का, ओबीसी का, कुछ कोयरी वोट तोड़ लेंगे, कुछ भूमिहार वोट तोड़ लेंगे, कुछ राजपूत वोट तोड़ लेंगे। इस समीकरण बना के लोग 45-46 पर चले गए। सारा ध्वस्त हो गया। क्या कमी रह गई मुख्य रूप से अपोजिशन की? कमी रह गई कि जो है सो कि हवाई घोषणा किए। एग्रेशन ज्यादा था इनके कार्यकर्ता में, एग्रेशन ज्यादा था, पब्लिक में नहीं। जो आम मतदाता थे वो नहीं, इनके जो कार्यकर्ता थे और इनके जो नेता थे, जो मुख्य रूप से वो ज्यादा एग्रेसिव थे और इनके कार्यकर्ता भी ज्यादा एग्रेसिव थे। तो लोगों को लगा भाई जो वंचित आदमी है, जो कमजोर वर्ग का आदमी है, उसको तो लगा कि भाई अभी तो सरकार बनने से पहले ये हाल है, सरकार जब उनकी आ जाएगी तब तो रहना भी मुश्किल है। तो लोगों को लगा कि नहीं भाई, हमको वो सरकार नहीं चाहिए, जंगल राज वाली। सर जो अपने आप को स्टार समझते थे वो भी हार गए हैं। खेसारी लाल तो कहिए दिए सम्राट चौधरी के नचनिया है, नाचने वाला। देखिए एक से एक स्टार है, मनोज तिवारी है, पवन सिंह है, निरहुआ है, बहुत सारे स्टार है जो कि भोजपुरी कलाकार आकर के और बिहार यूपी के लोग जो है सम्मान दिया है उन लोग को। ऐसा नहीं है कलाकार सम्मान नहीं होना चाहिए, उनका भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनका जो मुंह बोला जो है, जो जितना वो बोले, कुछ राम मंदिर के बारे में बोले, कुछ जंगल राज के बारे में बोले। राम मंदिर में बोले राम मंदिर क्यों बनाया गया, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया गया, बोले जंगल राज पहले वाला ठीक था, पैसा दे के काम हो जाता था। ये सब तरह का उनको भारी पड़ गया ना। आम कार्यकर्ता हरा दिया, घर से निकली हुई औरत घर से निकल के उनको हरा दिया। जी, यही कारण रहा। अपोजिशन समाप्त हो गया है लगभग में, इसका खमियाजा में भुगतना पड़ेगा कुछ बिहार को। ना कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। अपोजिशन देखिए, अपोजिशन और पोजीशन, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं, पोजीशन भी है अपोजिशन भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत अनुभवी लोग हैं, 20 साल जो है सो कि सरकार चलाए हैं और इनको पता है कि हमको सरकार बिहार को संवारे हैं, तो सच्चाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसमें पक्ष विपक्ष का कोई बात नहीं। बढ़िया रिजल्ट हुआ जी, जो होना चाहिए था हुआ, इसमें नो डाउट। और बाकी सब लोग, हम लोग जो है थोड़ा सा ये हुआ है कि कास्ट फैक्टर टूटा है और होना भी चाहिए। हाँ। अब देख सकते हैं जो सपोर्टर है एनडीए के, सब जलेबी खाने के लिए जा रहे हैं, पार्क में सबको दावत दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि चलना है जलेबी खाने के लिए, ठीक ना। तो ऐसे हैं। तो सर मतलब अपोजिशन लगभग में जो है ना, मतलब धरातल पे है। हाँ, तो बढ़िया मेट हो गया, कह रहा है होना चाहिए, होना भी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, इतना दिन से लालू यादव थे, जंगल राज को बनाए हुए थे और उतना दिन में न वो किसी को रोजगार दिए, ना किसी को रोड दिए, दिन दहाड़े किडनैपिंग हो। बिल्कुल जो हमारी जो आम जनता है, जो मुख्य रूप से देखे हैं राजद के कार्यकाल को भी और हमारे एनडीए कार्यकाल को भी, वो कंपेयर करते हैं तो बताते हैं किस तरह से पहले भी जंगल राज था और वर्तमान समय में क्या देखते हैं। सर क्या देखते हैं आप, मतलब सरकार से इतना उम्मीद था क्या? नहीं, मतलब इस तरह का विक्ट्री का तो उम्मीद नहीं था, लेकिन बहुत कुछ बदलाव भी नहीं दिखता है। आप शुरू में देख लीजिए, आप नीतीश कुमार जी का 5 साल का तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन 15 साल कोई विकास, कोई बहुत ज्यादा बड़ा एजेंडा नहीं बना। क्योंकि आप देखिएगा कि पटना में जो विकास हुआ उसको सिर्फ विकास तो नहीं कहते हैं, है ना। सब जगह विकास होना चाहिए, ठीक है, रोड का एक्सेस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ, पावर सेक्टर में काफी ये हुआ, लेकिन इंडस्ट्री कहाँ आया? आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा पाए और बच्चों का पलायन तो जारी है। तो ये मुद्दे हैं, इस पर सरकार को काम करना पड़ेगा। तो सर अपोजिशन लगभग में समाप्त हो गया है, क्या मतलब गलती रह गई उसकी? देखिए, गलती तो एक ही बात है कि आपकी जो सोच है, आप भाजपा का विरोध करते करते या किसी पार्टी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लगे, तो वो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा बात चीज है।
और राष्ट्र ही सर्वप्रमुख है, किसी का धर्म वही होना चाहिए, राष्ट्र ही सर्वप्रमुख है। तो ये अवधारणा आपके पास नहीं थी। आप जात और धर्म की राजनीति करेंगे तो फिर कहाँ तक चलेगा? सांप्रदायिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो कहाँ तक चलेगा, है ना? कट्टरवाद को प्रश्रय देंगे तो कहाँ तक चलेगा? आतंकवाद को समर्थन करेंगे तो कहाँ तक चलेगा? ये चीज है, ये मुद्दे हैं। लोग कह रहे हैं सर राहुल गांधी से मतलब मिलने के बाद राजद की और बढ़िया मीट हो गई है। तो राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका लगता है कि शिक्षा का लेवल उस स्तर को नहीं टच कर पाया है कि वो सारे मुद्दों को समझे और पब्लिक के दुख दर्द के करीब जाए। वो सिर्फ अखिलेश यादव का कल का मतलब पोस्ट है कि SIR को लेके जो है ना एनडीए जो है ना मतलब जीती है। SIR जो है ना बंगाल में, यूपी में नहीं होने देंगे। देखिए, यही तो सोच है जो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी सोच जो है अब जनता समझने लगी है। तो जिस समाज पर ये लोग सोचते थे कि बहुत ज़्यादा वोट देंगे, तो कहाँ वो समाज वोट दे दिया? अगर वो देता तो ये 35 सीट आता। वो बात नहीं है। अब लोगों में बढ़ती हुई चेतना मतलब, और इंटरनेट का भी इफेक्ट है काफ़ी अच्छा, मतलब बिहार का लेवल कहिए कि सुधर रहा है इस बार के मतलब मत से, तो यही पता चला। सर ये सरकार जो बनने वाली है, क्या उम्मीद करते हैं इससे और क्या आप एक्सेप्टेशन रखते हैं? देखिए सर, मैं बेबाक बोलूँगा, मैं तो देश के फेवर में रहता हूँ। लगता है कि बहुत ज़्यादा क्या मतलब हो पाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ। 15 साल से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। जो होना चाहिए था 15 साल में, आपको गुजरात कहाँ से कहाँ चला गया, या कोई भी देश कोई आप देख लीजिए, तमिलनाडु कहाँ से कहाँ चला गया, आंध्र प्रदेश कहाँ गया। आपके तुलना में आप भी विकास के सभी अभी सबसे निचले पावदान पर है। अभी भी आप बीमारू स्टेट में हैं, ये सच्चाई है। एनडीए को क्या कहेंगे सर आप? एनडीए का मैसेज यही मेरा है कि वो मतलब विकास से संबंधित काम कराए। सबसे पहला बात है कि पलायन को रोके और बुद्धिजीवियों को यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था करे। नहीं तो यहाँ से सारे बुद्धिजीवी चले गए बॉम्बे, दिल्ली, पूना और मद्रास और बंगलोर में जा रहे हैं। ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये बहुत ही बुरा चीज़ है देश के लिए, मैंने राज्य के लिए। तो मुख्य रूप से सर जो आपका इलेक्शन का रिजल्ट आया है कल, मुख्य रूप से आप क्या देखते हैं अपोजिशन और मतलब जो एनडीए से? मुझे इस बात की काफ़ी खुशी हुई है कि लोगों ने एक विकास को और एक को मतलब अपनाया है, और जो जातिवादी मुद्दे थे वो मतलब काफ़ी हद तक जनता ने नकार दिया है। क्योंकि ये वोटिंग पैटर्न आप देखिएगा तो लगेगा कि बहुत सारे जो लोग जो परंपरागत रूप से जो वोट देते थे उनको, महागठबंधन को, उन लोगों ने नहीं दिया है। क्योंकि एनालिसिस करना उनको आ गया है कि देश हित में ही हमारा हित है, ये लोग समझने लगे। ये एक अच्छी बात है, एक नई सुबह की मतलब पहल है ये। बिल्कुल सर, आपका परिचय? सर मेरा नाम संजय कुमार है, मैं समाज कल्याण विभाग में हूँ।